Hello बच्चों, let's read the question. We are given with a statement type question. Statement 1 given है adaptation in response to a stressful environment includes several morphological, physiological and behavioral changes in an organism. Statement 2 interspecific interactions arise from the interaction of population of two distantly or unrelated species. So for this question our key concept would be हमारा key concept होगा regarding the adaptations and interspecific interactions. इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस. सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अडेप्टेशंस की. सो अडेप्टेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का किसी भी कंडीशन में अपने आप को ढाल लेना या फिर अपने आप को मैनेज करना. किसी कंडीशन में कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होने पे ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को कैसे सस्टेन करता है, कैसे कैसे अपनी ग्रोथ को मेंटेन करता है, उसको बोला जाता है एडेप्टेशन. सो मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहा है तो वो उसके हिसाब से लिविंग अपनी स्टार्ट करता है. तो जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म को भी अपने अंदर सर्टेन चेंजेस लाने पड़ते हैं. सो एडेप्टेशंस अराइज इन्वायरमेंट चेंज. तो उसकी वजह से क्या होता है, organisms has to adapt and to cope up with the new environmental conditions. ऑर्गेनिज्म जो है अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करता है, सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है, फिजियोलॉजिकल एंड सर्टेन बिहेवियरल चेंजेस. ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, किसी किसी जगह का इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, वो टेम्पररी माइग्रेशन शो कर सकते हैं. वो जहाँ पे लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट होगी वहां पे जाके कुछ टाइम के लिए रह लेंगे. सो ऑर्गेनिज्म अडेप्टेशन के लिए क्या करता है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल चेंजेस शो करता है. तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है. उसके बाद हम बात करते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस. इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस. So interspecific interactions होती हैं which are arise from interaction of two different species. Arises from interaction of two different species. And इसके अगर हम example लें तो it includes your mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism and amensalism. एंड यहाँ पे अगर एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए हम प्लस को डिनोट करते हैं, और अगर जिसको नुकसान हो रहा है जिसके लिए डेट्रीमेंटल होती है इंटरैक्शन उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रल होता है तो जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमें स्टेटमेंट 2 गिवन थी इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस अराइज फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिस्टेंटली और अनरिलेटेड स्पीशीज. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है. स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1. सो फाइन आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑप्शन 1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.